अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण आज रात इतवार 21 सितंबर से 22 सितंबर की रात 10:34 पर होगा और ये अपने उरूज पर रात 12:40 पर पहुंचेगा और इख्तिताम 22 सितंबर की सुबह 2:57 पर होगा। लेकिन याद रखें, ये ग्रहण सिर्फ सूरज को नहीं लग रहा, ये दुनिया की लीडरशिप, हुकूमतों और अवाम को अपनी लपेट में ले सकता है। ताकत की जंग, हुकूमतों की तब्दीली और बड़े बड़े फैसलों में हलचल हो सकती है। ये सब इसी ग्रहण के असरात के इशारे हैं। आलमी हालात के बारे में बात करें तो ताकतवर कमजोर पर हुक्मरानी करेगा, बड़े ममालिक ताकत की दौड़ में गलत फैसले करेंगे और यही फैसले दुनिया को जंग की दहलीज तक ले जा सकते हैं। हुकूमतें गिर सकती हैं, तख्त बदल सकते हैं और ताकतवर का गुरूर कमजोर को कुचलने की कोशिश करेगा। दोस्तों, सूरज ग्रहण के वक्त दौलत के दरवाजे खुल भी सकते हैं और बंद भी। गरीब अगर संभल जाए तो अमीर बनने का सफर शुरू कर सकता है, लेकिन पैसा ऐसे आएगा और जाएगा जैसे आंख झपकते ही सब कुछ बदल जाए। इंसान के जज्बात में शिद्दत बढ़ेगी, रिश्तों में टूट फूट हो सकती है। दौलत के झगड़े, शोहरत के मसाइल, ये सब लोगों को इमोशनली कमजोर बना देंगे। लोग चिड़चिड़े होंगे, गलत फैसले करेंगे और गुस्सा उन पर हावी होगा। कोशिश करें कि इन तमाम चीजों से इज्तनाब करें। जितना आप गुस्सा और चिड़चिड़े को कंट्रोल करेंगे, उतना आपके ऊपर इसके असरात कम होंगे। सेहत की बात करें तो सेहत के मामलात में भी एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। सर दर्द में इजाफा, मैदे और पेट की बीमारियां, सांस की तकलीफ और जिस्म के दाएं हिस्से पर असरात नुमाया हो सकते हैं। इल्म जाफर के मुताबिक दाएं हिस्सा सूरज से जुड़ा है, लिहाजा इस वक्त एहतियात निहायती अहम है। दोस्तों, सूरज ग्रहण के वक्त आप किसी भी पीली चीज का सदका निकाल सकते हैं। जो भी आपके इस्तात में हो वो आप निकाल दें और जरूरी ये है कि उसका रंग पीला हो। दोस्तों, ग्रहण के वक्त का खास वजीफा या उसके फौरन बाद भी आप कर सकते हैं। सूरतुल इखलास, सूरतुल फल्क और सूरतुल नास कम अज कम 11-11 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें। मुमकिन हो तो 2 रिकात नमाज कुसूफ, नमाज ग्रहण अदा करें। सूरतुल नसर की जितनी हो सके कसरत करें और नसरुल मिनल्लाहि व फतहुन करीब की कसरत करें। दिल में ये नियत करें कि ये सदका और जिक्र अल्लाह की रजा और बलाओं से बचने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, सूरज को सुंबला में ग्रहण लगने से दुनिया में सेहत, मेडिकल, खुराक और माहौलियात से जुड़ी खबरें या मसाइल बढ़ सकते हैं। लोगों की जिंदगी में काम का दबाव, नौकरी, जिम्मेदारियों और ताल्लुकात में तनकीदी रवैया बढ़ सकता है। कुछ जगहों पर कुदरती आफात या हेल्थ क्राइसिस के इम्कानात, मसलन वबाई खदशात या फूड सिक्योरिटी, इज्तिमाई तौर पर इंसानों को अपनी लाइफ स्टाइल और सिस्टम में दोबारा गौर करने का इशारा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूं कि ये सर के प्रेडिक्शन मून साइन बुर्ज के हिसाब से है। तो चलें हम 12 बुरूज के ऊपर मून साइन के हिसाब से देखते हैं कि इस ग्रहण के क्या असरात हैं। अगर आपका मून बुर्ज बुर्ज हमल है तो सूरज ग्रहण आपके 6ठे घर में लग रहा है। ये घर सेहत, रोजगार और छोटे दुश्मनों का होता है। इस वक्त आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पुरानी बीमारी या थकन दोबारा लौट सकती है। काम के माहौल में दबाव बढ़ सकता है, मगर ये वक्त आपको सिखाएगा कि सब्र और डिसिप्लिन के साथ ही कामयाबी मिलती है। अगर आपका मून साइन टॉरस है तो ये ग्रहण आपके 5वें घर में लग रहा है। ये घर मोहब्बत, बच्चों और तख्लीकी सलाहियत का है। इस दौरान आपको मोहब्बत के रिश्तों में कुछ दबाव महसूस हो सकता है या बच्चे आपकी तवज्जो ज्यादा मांग सकते हैं। दिल के फैसलों में कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए जल्दबाजी ना करें। आपकी तख्लीकी सोच जरूर उभरेगी, मगर उसको वक्त के साथ संभालना होगा। अगर आपका मून साइन जेमिनी है तो ये ग्रहण आपके 4थे घर में लग रहा है, जो घर और फैमिली का घर होता है। खानदान और घरेलू मामलात में अचानक तब्दीलियां हो सकती हैं। वालिदा की सेहत या घर के सुकून में कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी या मकान से जुड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं। ये वक्त आपको ये समझाने आया है कि असल सुकून घर वालों के साथ प्यार और ताउन से ही मिलता है। अगर आपका मून साइन जेमिनी है तो ये ग्रहण आपके 4थे घर में लग रहा है, जो घर और फैमिली का घर होता है। खानदान और घरेलू मामलात में अचानक तब्दीलियां हो सकती हैं। वालिदा की सेहत या घर के सुकून में कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी या मकान से जुड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं। ये वक्त आपको ये समझाने आया है कि असल सुकून घर वालों के साथ प्यार और ताउन से ही मिलता है। अगर आपका मून साइन लियो है तो ये ग्रहण आपके 2रे घर में है। ये घर माल और दौलत और खानदान का है। आपको माली दबाव महसूस हो सकता है या खानदान में पैसे से जुड़े तनाज़ात सामने आ सकते हैं। इस दौरान अपनी जबान पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा। ये वक्त आपको अपने बजट, इनकम और खर्च पर नजरसानी का मौका दे रहा है। अगर आपका मून साइन विर्गो है तो ये ग्रहण आपके पहले घर में लग रहा है, जो आपकी शख्सियत और पूरी जिंदगी के डायरेक्शन का घर है।
یہ وقت آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات یا بڑی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے۔ صحت پر دباؤ، فیصلوں میں کنفیوژن اور ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، مگر یہ گرہن آپ کو اپنی زندگی کے نئے سرے سے منظم کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ اگر آپ کا مون سائن لبرا ہے تو یہ گرہن آپ کے 12ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ یہ گھر اخراجات، تنہائی، ہسپتال اور روحانیت کا ہے۔ آپ کو اخراجات بڑھتے ہوئے محسوس ہوں گے یا ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ پرانے راز یا چھپے ہوئے مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کو اندر کی دنیا سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، یعنی دعا، عبادت اور سکون کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ کا مون سائن اسکارپیو ہے تو یہ گرہن آپ کے 11ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ یہ گرہن دوستوں، سوشل سرکل اور خوابوں کا ہے۔ اس دوران کچھ پرانی دوستیوں میں فاصلہ آ سکتا ہے یا نئے رشتوں میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے بڑے خواب یا پلان وقتی طور پر رک سکتے ہیں، مگر یہ گرہن آپ کو سمجھانے آیا ہے کہ ہر تعلق فائدہ مند نہیں ہوتا، اصل دوست پہچاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کا مون سائن سیجیٹیریس ہے تو یہ گرہن آپ کے 10ویں گھر میں ہے، جو کیریئر اور عزت کا گھر ہے۔ آپ کے کام میں دباؤ اور باس کے ساتھ اختلاف یا جاب میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو نئے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کو سخت محنت اور صبر کے ساتھ اپنی ساکھ بنانے کا سبق دے گا۔ اگر آپ کا مون سائن کیپریکون ہے تو یہ گرہن آپ کے 9ویں گھر میں ہے۔ یہ گھر تعلیم، سفر اور روحانیت کا ہے۔ تعلیم یا فورن کنیکشن کے پلان رک سکتے ہیں یا سفر ملتوی ہو سکتا ہے۔ استاد یا والد جیسے بزرگوں کے ساتھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ وقت آپ کو اپنے ایمان، صبر اور روحانی علم کی طرف واپس بلا رہا ہے۔ اگر آپ کا مون سائن ایکویریس ہے تو یہ گرہن آپ کے 8ویں گھر میں ہے، جو راز، وراثت اور مالی لین دین کا گھر ہے۔ اچانک اخراجات، انویسٹمنٹ یا نقصان یا شریک حیات کے مالی معاملات میں تناؤ ممکن ہے۔ کچھ پرانے راز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کو سکھا رہا ہے کہ اعتماد اور احتیاط دونوں ضروری ہیں۔ اگر آپ کا مون سائن پائسز ہے تو یہ گرہن 7ویں گھر میں ہے۔ یہ گھر شادی اور پارٹنرشپ کا ہے۔ رشتوں میں دباؤ، اختلاف یا بگاڑ ممکن ہے۔ شادی شدہ لوگوں کو برداشت اور سمجھداری سے چلنا ہوگا۔ بزنس یا پارٹنرشپ میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ یہ گرہن آپ کو تعلقات کا اصل امتحان دے رہا ہے۔ یہ سورج گرہن سب کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں رک کر سوچنے اور دوبارہ پلان بنانے کا پیغام دے رہا ہے۔ خاص طور پہ برج سنبلہ، جوزا، قوس اور حوت والوں پر اس کے اثرات زیادہ نمایاں ہوں گے۔ یہ مون سائن کے حساب سے ہوں گے۔ اگر سن کی بات کریں تو سب سے زیادہ متاثر برج حمل، برج قوس اور اسد ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سورج گرہن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ طاقت، دولت اور رشتے سب امتحان ہیں۔ یہ وقت ہے صبر کرنے کا، سمجھداری سے فیصلے کرنے کا اور اپنی زندگی کو مثبت رخ دینے کا۔ یاد رکھیں، پیسہ آئے گا بھی اور جائے گا بھی، رشتے مضبوط بھی ہو سکتے ہیں اور کمزور بھی، لیکن جو انسان خود کو سنبھال لے وہی اس آزمائش میں کامیاب ہوگا۔ اپنی صحت، اپنے پیسے اور اپنے جذبات کا خیال رکھیں اور صدقہ دینا مت بھولیں۔ اگر آپ مزید اپنا ذائچہ، قسمت یا آنے والے دنوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سر ادریس احمد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ احتیاط کریں، صدقہ دیں، دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آنے والے دنوں کو امید کے ساتھ گزاریں۔